चलो सुनते जाओ, समझते जाओ। देखो इधर बेटा, तुमको जो इंसान दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर के स्पॉट्स है, ये सब मसल है। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल। वो पेट के ऊपर था, 6 पैक, 8 पैक। हाँ, सलमान खान बॉडी। सो रेड कलर में टोटल मसल है बेटा, और मसल का खुद का एक वजन होता है, वेट। और इसका वजन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन इसको क्रिएट करते हैं, इसके लिए करना पड़ता है एक्सरसाइज। जैसे पैरों की मसल हो गई, जो रनर है वो कौन से मसल पे काम करेंगे? पैरों पे। बराबर है। हाँ। अब स्पोर्ट्स पर्सन एक्चुअली ओवरऑल पूरे मसल पे काम करता है, क्योंकि हम अगर कोई चीज उठाते हैं ना, उसके लिए मसल्स लगती है। मसल है अपने अंदर, लेकिन वो एक्सरसाइज ना करने से कमजोर हो चुकी है। तो वही, अगर मस्कुलर वेट करना है, मसल स्ट्रांग करनी है, तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। और फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उससे मसल हमारी बढ़ेगी और फैट कम होगा। तो टॉक अबाउट द मसल्स। हेडलाइन लिखी है मस्कुलर टिश्यू। पहली चीज, एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्म। तो ये ओरिजिन है मेसोडर्म का। इट्स ओरिजिन ऑफ मेसोडर्म। ये ओरिजिन है मेसोडर्म का। दूसरी बात, ये जो मसल होती है बेटा, एक्चुअल में ये है मस्कुलर टिश्यू। कौन है ये? मस्कुलर टिश्यू है ये रियल में है मस्कुलर टिश्यू, जो बनता है मसल फाइबर से। और मसल फाइबर से बनेगा, और मसल फाइबर के अंदर रहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये पूरी कहानी मैं समझा के दूंगा। मस्कुलर टिश्यू बनता है मसल फाइबर से, मसल फाइबर के अंदर रहता है मायोफाइब्रिल्स। ये लाइन याद रखो। मस्कुलर टिश्यू बनता है मसल फाइबर से, मसल फाइबर एक्चुअल में ये सेल का नाम है, और उसके अंदर रहता है मायोफाइब्रिल्स। समझा मैंने क्या बोला? तो आप बोलते हैं मसल। मसल असल में टिश्यू है। कौन है मसल? द टिश्यू इज मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल। सेल का नाम? तो मसल टिश्यू है, बट टिश्यू इज मेड बाय सेल। सेल का नाम? तो मसल फाइबर सेल है। और इस सेल में रहता है एक धागा, उसका नाम क्या है? और ये बनता है, धागा बनता है दो प्रोटीन से। एक का नाम है एक्टिन, एक का नाम है मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन के नाम है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के नाम है, जिससे ये बनता है मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल में रहते हैं दो प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। सर ये किसके नाम है? एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स के नाम है बेटा। समझा मैंने क्या लिख के दिया आपको? एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा ये क्या था। देख बेटा, एक बड़ी तस्वीर है, इसका नाम है मसल। बड़ी तस्वीर नाम है मसल। उसके अंदर रहते छोटे छोटे सेल्स। बेटा बता, सेल का नाम क्या बोला मैंने? मसल फाइबर। मसल, उसके अंदर रहता है धागा, उसके अंदर रहता है धागा। इसका नाम क्या है? मायो फाइब्रिल। और ये धागा बना है दो प्रोटीन से। प्रोटीन का नाम अब समझ में आया तुमको? ये कौन? मसल टिश्यू। ये बनता है छोटे छोटे
फाइबर से, मसल फाइबर से, और उसके अंदर एक धागा, धागे का नाम, ऐसा है ये कंसेप्ट। कितनी बात समझ में आ गई? आगे बात करें कि तुम्हारा लिखना हो गया तुम्हारा? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, बेटा इसका पहला काम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं जनरल लिखता हूं। मसल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन। इवन तो मैं से हाथ उठा रहा हूं ना, ये मेरी मसल्स की वजह से हो रहा है। देख, मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स। यहाँ की मसल बाइसेप मसल, कौन सी मसल? मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट, उंगलियों में मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। इसके अलावा कुछ है? फुल स्टॉप, न्यूट्रल? नहीं ना। एक तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, अगर कहीं मसल में प्रॉब्लम आ गई तो ये हाथ मूवमेंट नहीं करेगा। इसीलिए डेथ के बाद आदमी अगर हाथ ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। डेथ के बाद ऐसा अगर हाथ है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मसल आपकी क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई, वो एक्टिव नहीं है। समझ रहे बातों को? तो जो भी मूवमेंट है वो किसकी वजह से है? मसल्स। खेल खेलते समय जो पेन होता है वो मसल से आता है, हड्डियों से नहीं आता। हड्डियों से एक ही बार पेन आता है, फ्रैक्चर होने के बाद। तुम खेल खेल रहे हो, भाग रहे हो, और तुम्हारी हड्डी दुख रही है, अलग ही बात हो गई। ना तुम्हारी स्किन दुखती ना हड्डी दुखती, मसल दुखती है। तो दौड़ने के बाद जो दर्द होता है, थकते अपन, वो मसल्स की वजह से टायर्ड होते हैं। समझ रहे बातों को? हाँ। इसलिए वो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स लेते हैं ताकि मसल और चले, चलता रहे और भागता रहे वो। स्टेरॉइड्स, लगभग उसी के जैसा। समझा तुमको मैंने क्या बोला? तो मसल टायर्ड करती हैं। जैसे एग्जांपल और, अ, जैसे हम पीटी कर रहे हैं, पीटी कब तक करते रहेंगे? पीटी दिन रात, थक जाएंगे ना कहीं, मसल का पेन है। उसके बाद में आंखें दर्द करती है, अल्टीमेटली मसल का पेन है। समझ रहे? हाँ। सो इसका मेन काम क्या है? और उसके बाद वही रहेगा क्या? रिलैक्सेशन भी रहेगा। ठीक है बेटा? हाँ, इतना लिख लो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लिख लो। तुम्हारी लास्ट टाइम टेस्ट कब हुई तेरे? ओके। हाँ, मैं इसलिए पूछते रहता हूँ कि मैं वैसे लिखते रहता हूँ, मेरे मैं नोटबुक है, मैं लिख के रहता हूँ ये टेस्ट हुई वो टेस्ट हुई। हर बैच का दो दो टेस्ट चलता है हर वीक में, तो मैं एकदम फॉरगेट हो जाता हूँ। लिखा हुआ है सब कुछ वो, कि कौन सी टेस्ट कब रहेगी। जैसे आज सवेरे रिपीटर का टेस्ट हुआ, वही सिंगल मास का टेस्ट। हाँ, तुम्हारा टेस्ट बोला कि मैंने कब रहेगा? मसल और न्यूरॉन्स होने के बाद। आज मसल हो जाएगा, हो सके तो न्यूरॉन भी हो जाएगा, उसके बाद रहेगा टेस्ट, या कल या परसों सिंगल मास की टेस्ट रहेगी। टॉपिक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, खत्म। और कोई टिश्यू नहीं। हाँ, और एक टिश्यू है वो पहले वाला, वो भी ऐड करूंगा मैं उसमें, एपिथेलियल, वो भी ऐड होगा बेटा उसमें। ठीक है, बोनस है वो साथ में। तीन, तीन टिश्यू के साथ एक टिश्यू फ्री। कौन सा? एपिथेलियल। ऑफर शुरू है फिलहाल। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। हमारी मसल एक्साइटेबल है, एक्साइट होती है ना? एक्साइट का मतलब है रिस्पॉन्स देना, सर, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये स्टिमुलस कौन है? स्टिमुलस का मतलब है बाहर से आने वाला कोई मैसेज।
बाहर से आने वाला कोई मैसेज, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। दैट एक्साइटेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बाहर से आने वाला कोई मैसेज का मतलब क्या है सर? लिख लिया तुमने? सुन मेरी बात, ये है तुम्हारी मसल, ये तुम्हारी मसल है। इसको जब तक तुम ऑर्डर नहीं देंगे काम नहीं करेगी, नहीं करेगी काम। मुझे अगर हाथ ऊपर करना है ना तो ऑर्डर देना पड़ता है इस मसल को, अपने आप हाथ ऊपर नहीं जाता। समझ रहे हैं? इसको ऑर्डर देनी पड़ती। कौन देगा इसको? ऑर्डर देने वाला एक ही बंदा है, वो है न्यूरॉन्स। कौन है? तो न्यूरॉन हमेशा किसको ऑर्डर देता है? मसल्स को। और न्यूरॉन आती है यहाँ से। मतलब मुझे हाथ ऊपर करना है, ये एक्चुअली बना कहाँ ये मैसेज? कान में बना क्या? यहाँ बनेगा ना। फिर यहाँ से वो मैसेज किसके पास जाएगा? मैं ऐसे बोल सकता कि मसल ऊपर हो रहे, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं ना। पहले वो मेरे सोच आएंगी। सोच कहाँ आती है? समझ रहे? फिर वो यहाँ से मैसेज जाएगा मसल्स को। तो ऑब्वियसली पता है यहाँ और ये कनेक्शन किसने किया है? न्यूरॉन्स ने। तो न्यूरॉन वाले भाई साहब मसल्स को ऑर्डर देंगे कॉन्ट्रेक्शन का, ये तू काम कर। तो ये होता है मैसेज। तो बेटा न्यूरॉन ने ऑर्डर दिया मसल को और मसल ने फॉलो किया। क्या किया? उसको फॉलो। तो न्यूरॉन ऑर्डर देता रहेगा, मसल ऐसा ही। जैसे मैं बोलूं, मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं ना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स देना। क्या बोलते हैं? हाँ, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। तो न्यूरॉन ने किसको ऑर्डर दिया और मसल ने फॉलो किया, उसे क्या बोलते हैं? तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब मैसेज, जो किसने दिया? न्यूरॉन्स ने। अब मैं बताऊं तो बीमारी हो सकती है यहाँ कहीं कहीं। ये फैन बंद कर बेटा, सिर्फ फैन बंद कर। हाँ वो बटन, और एक बटन है वहां पे। हाँ ठीक है। सो न्यूरॉन ने मसल को ऑर्डर दिया। अगर कहीं कहीं अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, न्यूरॉन और मसल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो वहां पे हो सकता है पैरालिसिस। क्या हो सकता है? मतलब तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है तुम्हारी मसल, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। चलो दूसरी बात समझ में आ गई सर। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी। व्हाट इज एक्सटेंसिबिलिटी? एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? स्ट्रेच। क्या होना? स्ट्रेच। स्ट्रेच पता है तुमको? स्ट्रेचेबल। हाँ, वो है एक्सटेंसिबिलिटी। और चौथी बात है इलास्टिसिटी। इसका मतलब है बेटा वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। पता है, इलास्टिक, रबर की तरह। रबर को खींचो, छोड़ो, वापस क्या आएगा? ओरिजिनल स्टेट में आएगा ना। उसको क्या बोलता है तुम? इलास्टिसिटी। सो रिटर्न ऑन ओरिजिनल स्टेट। रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। जो पहले स्टेट में था उसे वापस आना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। यहाँ मैंने आपको मसल की प्रॉपर्टी लिख के दी कि मसल क्या क्या कर सकता है। हो गया लिखना प्रॉपर्टी? सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है सर? एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। क्या मेन प्रॉपर्टी है? वेरी गुड। चलो आगे वाली बात करते हैं। हो गया सब कुछ लिखना? ये क्लियर है? हाँ। अब देखिए टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल के पहले जरा इधर देख लो। तुम्हारी हर मसल बनी एक सेल से। सेल का नाम? वेरी गुड। तुम्हारे सेल में एक धागे है, धागों का नाम? ओके। तुम्हारी मसल क्या होती है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो साइज कम होती है क्या उसकी? और रिलैक्स होती तो? हाँ। मेन मसल का काम क्या है? व्हाट इज लोकोमोशन मोमेंट?
मैं चल रहा हूं, ये क्या है? ये लोकोमोशन है। लोकोमोशन का मतलब जगह चेंज करना। और व्हाट इज मोमेंट? एक ही जगह से ऐसे, समझा? हाँ। तुम्हारी मसल तीन प्रकार की होती हैं। देख लो कौन कौन सी मसल है। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है कार्डियक मसल। रिपीट कर, कितनी मसल है? कौन कौन सी? लिख लो टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल में लिखो पहला स्केलेटल। पहली मसल है स्केलेटल मसल। पहले मसल का नाम है स्केलेटल मसल। पहली चीज, सर इसको स्केलेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मसल हमारे बोन से जुड़ी है, हमारे हड्डियों से। द मसल अटैच विथ योर बोन्स। तो पहली चीज ये है, मसल अटैच विथ बोन, ये तुम्हारे हड्डियों से जुड़ी है, इसलिए स्केलेटल है। दूसरा, ये वॉलंटरी नेचर की है। आप में से कोई समझाए व्हाट इज वॉलंटरी? जो हमारे मर्जी से काम करे वो कौन है? वॉलंटरी। ये मसल जो है, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस ज्यादा है। एंड ब्रांच। ये जो मसल होती है, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अनब्रांच लिखना बोलिए, अनब्रांच। ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक में बहुत सारे न्यूक्लियस है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। और अनब्रांच, ये अनब्रांच क्या है बताऊंगा सर, ये अनब्रांच क्या है, डोंट वरी। और इसका आकार है सिलेंड्रिकल, जस्ट लाइक सिलेंडर। इसका जो आकार है वो है सिलेंड्रिकल। ये तीन शब्द याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएट, अनब्रांच, सिलेंड्रिकल। मल्टी न्यूक्लिएट, अनब्रांच, सिलेंड्रिकल। लास्ट वाला पॉइंट देखो, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपको मिलेंगे स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मतलब होता है बैंड। ये क्या रहता है सर बताएंगे? देख ले इधर, एक होता है डार्क बैंड, एक होता है लाइट बैंड। इसको बोलते हैं स्ट्रिएशन, जस्ट लाइक जेब्रा। जेब्रा देखा तुमने? बैंड रहते हैं क्या? हाँ, मैं जेब्रे की बात कर रहा हूँ, जिराफ की बात नहीं कर रहा मैं। जेब्रा, छोटा सा जेब्रा। हाँ। कितने बैंड है? एक कौन सा? हाँ, ब्लैक रहता, और एक व्हाइट रहता, और कोई रहता कलर? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट रहता वो। ऐसा यहाँ पे स्ट्रिएशन है। तो पहले पॉइंट लिखो, समझाऊंगा मीनिंग क्या है तो। आप जेब्रा और गधे में कंफ्यूज रहते क्या? नहीं ना? जेब्रा और गधा दोनों एक ही साइज के है ना? हाँ। नहीं, कभी कभी होता है। ओके, चल सुन, देख ले इधर। ये डायग्राम है बेटा, जो एनसीईआरटी में है तुम्हारा डायग्राम है, इसका नाम है तुम्हारा है स्केलेटल मसल। पहली चीज, ये सिलेंड्रिकल आकार की है, दिख रहा है सर? ये होती है सिलेंड्रिकल आकार में। कहाँ है सर? देखना बेटा, ये है सिलेंड्रिकल आकार में, ऐसे सिलेंडर शेप है। ये है सिलेंड्रिकल के फॉर्म में। गॉट इट? दूसरी बात,
क्या तुमको इसके ऊपर ब्लैक कलर के बैंड दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? ऐसे खांचे है ना, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे जब हम जाते हैं रोड पे, तो इसको बोलते हैं बैंड्स। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे दिख रहा है ना कहीं, तो इसका नाम है स्ट्रिएशंस। क्या बोलते हैं? मतलब बैंड्स। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, उसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल आकार का है, मल्टीपल बैंड्स है यहाँ पे। और दूसरी बात, इसमें रहता है न्यूक्लियस ज्यादा। अब मैं उसको ड्रॉ करके दूंगा, ये ज्यादा कैसे होता है सर? सुन ले, ये होता है तुम्हारा ये मसल। एक्चुअली इसका नाम है मसल फाइबर। क्या नाम है इसका? सिंगल सेल का नाम क्या था? सिंगल सेल मसल फाइबर। पूरे का नाम क्या है? मसल। टिश्यू कौन हुआ? मसल। सिंगल सेल कौन हुआ? मसल फाइबर। उस मसल फाइबर की बात कर रहा हूं। पहली चीज, इसमें रहता है मल्टीपल न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस है बेटा, ये कौन है इसके? हाँ। तो इसका आकार बोल पहले कैसा है? सिलेंड्रिकल। दूसरा, ये अनब्रांच है। कैसा है? अनब्रांच का मतलब अकेला है। अगर ब्रांच में रहता तो ऐसा रहता, अगर ब्रांच में रहता तो ये ऐसा रहता। इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच। लेकिन ये कैसा है? अनब्रांच। उसके बाद इसके कुछ कहानी है, वो सुन ले। सर कौन सी कहानी? सुन, ये सेल है, तो सेल का जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है सार्कोलेमा। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। उसके बाद इसके अंदर होता है ईआर। ईआर, इस ईआर का नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। उसमें एक चीज जमा रहती है, उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें एक चीज जमा है, उसका नाम है कैल्शियम। क्या जमा है? इसलिए मसल को कैल्शियम चाहिए। बिना कैल्शियम का मसल काम नहीं करेगा। तुम में अगर कैल्शियम की कमी है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में दिक्कत जाएगी। तो कैल्शियम की कमी से मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम जाती है। समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। ये होता है बेटा। तो ये तुम्हारी स्केलेटल मसल अनब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, मल्टीपल न्यूक्लियस है। और एक रह गया इसमें सर, क्या रह गया? वो बैंड वाला एरिया, वो चीज रहेगी। बैंड रहते हैं इसमें। बैंड पता है सर हमें दो तरह के रहते हैं। बोल बेटा। ये है डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड, लाइट बैंड, समझा? ये कौन सा बैंड? डार्क। बाजू में ऐसा कुछ समवॉट रहता है। सर ये बैंड बनते कैसे हैं? बेटा ये बैंड बनते हैं मायोफाइब्रिल से। कैसे? और ये नाम अभी अभी मैंने बोला था, धागे रहते, धागे, उसी से। मतलब ये जो बैंड है ना, ये और कोई चीज नहीं है, ये है मायोफाइब्रिल्स। कौन है ये? मैंने बोला था ना, ये सेल के अंदर रहते धागे। क्या नाम है उनका? मायोफाइब्रिल्स। वो धागे ऐसे, इसे लिख लो। ये तुम्हारा टॉपिक है स्केलेटल मसल। एक बार रिवाइज करो तुमने क्या पढ़ लिया तो। क्या लिखा? रिवाइज करो। तू फॅन कोण दिला होला? मी बंद केला. अरे मित्रा फॅन लाव रे. वो लाइट भी लगा देना आगे वाला. ते काय वरची बटन आहे ती. हाँ. डोर ओपन पाहिजे का? हाँ.
सार्कोलेमा है बेटा वो, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये मायोफिब्रिल नाम का सेल है। मैंने सेल ड्रॉ किया इसको। हो गया लिखना? ये मसल अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब मैं लोकोमोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये काम में आएगा। लोकोमोशन मतलब बोन का चैप्टर है वो। चलो गया? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट मसल लिखो, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, पहली चीज, लोकेट एट विसरल ऑर्गन, मतलब जहां पे बोन्स नहीं है वहां पे पाई जाती है, जैसे स्टमक हुआ, लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, वहां पे रहती है मसल। अब इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये स्पिंडल शेप में है, अनब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसी है ये? स्पिंडल शेप, अनब्रांच, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस है इसमें। इसमें नो स्ट्रिएशन, मतलब बैंड नजर नहीं आते, बैंड नजर नहीं आते, इसमें बैंड नजर नहीं आते। ये रहा न्यूक्लियस, सिंगल। स्पिंडल शेप का मतलब ऐसे होता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। अनब्रांच है, ऐसे होता है ये मसल। हो गया? व्हाट इज विसरल ऑर्गन? स्टमक, इंटेस्टाइन, ये इधर पाइप था, नाम क्या था इसका, ओइसोफेगस, उसमें रहता है ये मसल। और आ, इसमें आपको बैंड नजर नहीं आएंगे। इसका नेचर है इनवॉलंटरी, ये तुम्हारे मर्जी से काम नहीं करेगी, ये तुम्हारे मर्जी से काम नहीं करेगी। स्टमक तुम्हारे मर्जी से काम नहीं करता, ना इंटेस्टाइन, वो उसके मर्जी से काम करता है। बेटा हो गया लिखना? एनसीईआरटी में एक लाइन है, इसके दोनों एंड देखना चपटे हैं, इसको बोलते हैं टैपरिंग एंड। टैपर माने चपटा। उसको एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है दोनों एंड चपटे हैं, दोनों एंड चपटे हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। कहीं लिखा है क्या ऐसे, दोनों एंड चपटे हैं? हाँ। ओके। मुझे पता है तुमको कहाँ दिक्कत जाएगी एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, जैसे पहले वो बोल दिया मैंने। हो गया क्लियर ये? आगे बात करें, कौन सी मसल थी ये? कहाँ लोकेट है? कौन से आकार में है? ब्रांच के अनब्रांच?
कितने न्यूक्लियस? बैंड है? नहीं है। नेचर? वेरी गुड। देख लो बेटा, ये है वो मसल। और एनसीईआरटी में कुछ एड्रेस लिखे है, कहाँ कहाँ रहती है मसल। एनसीईआरटी के एड्रेस याद रखना, ये आप भी लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, कहाँ रहती है। उसके बाद स्टमक और इंटेस्टाइन लिख लो। ब्लड वेसल में भी होती है ये। इतना क्लियर है? एक बात मैं आपको समझाऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन है, वो ये वाली लाइन है। इसका मीनिंग क्या है समझाऊंगा मैं अभी, देख ले सुन ले। मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स है। तो तुमको वो, जब वो खरीदने जाते हो तुम, पूरा मैच बॉक्स खरीदते हो कि सिंगल वो लकड़ी खरीदते हो, सिंगल स्टिक, बराबर ना। मैच बॉक्स क्यों बनाया? मैच बॉक्स क्यों बनाया? उसको अब तुमने हाथ में क्यों नहीं दिया, दे भाई 10 ले ले, मतलब 10 स्टिक है ऐसे, 10 स्टिक है ना, ले ले। कैरी कर सकते हैं, कैरी करने के लिए ना, हाँ। सिंपल सी बात है, कैरी करने के लिए होता है वो। सर बोलना क्या, बोलना ये है बेटा कि ये जो होते हैं सेल्स, स्पिंडल आकार के, ये जो स्पिंडल आकार के सेल्स है, मेरी बात सुनना वन बाय वन। पहली चीज, इनके बीच में कनेक्शन है, सेल जंक्शन। क्या इनके बीच में, इनके बीच में क्या है, दिख रहा है येलो कलर में? सेल जंक्शन पता ना कहाँ रहता है, तो दो सेल के बीच में रहता है। तो कौन है येलो कलर? सेल जंक्शन। तो उनकी वजह से ये होल्ड है, पकड़े हुए एक में को। दूसरा, इनके ऊपर एक, इनके ऊपर, इनके ऊपर एक कवच लगाया जाता है, इनके ऊपर एक कवच लगाया जाता है। और इस कवच का नाम होता है शीत। शीत माने कवच, ताकि एक में को पकड़ के रहे, बंडल में रहे। बंडल का मीनिंग पता है तुमको, क्या होता है बंडल? क्या होता है बंडल? ग्रुप को सीधा सीधा बंडल बोलते हैं। क्यों इतना एक्सप्लेनेशन, ग्रुप माने बंडल, समझा बेटा। तो इनके ऊपर क्या लगाया हमने, वो मैच बॉक्स जैसा, ताकि वो होल्ड में रहे, समझा तुमको। तो बताइए, इनके बीच में कौन सा जंक्शन? हाँ, कैसे रहता है ये? इनके ऊपर क्या लगी है? शीत मतलब कवच, शीत मतलब कवच, कवर कवर, एक ही चीज है वो। हाँ, शीत है, लिखा है वर्ड। हाँ, इसमें भी शीत है। जंक्शन का बात नहीं किया, दोनों इसमें कवर है बेटा, दोनों इस, क्योंकि ये सिंगल सिंगल हो नहीं सकती ना, इसलिए उनके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है। एक्चुअली मैं कवर के बारे में है ना बताने वाला था आपको, लेकिन बाद में जब वो चैप्टर पढ़ाने वाला, क्योंकि इस कवर, थोड़ा कवर कॉम्प्लिकेट है। चलिए, कॉम्प्लिकेट कैसा है बताऊंगा मैं आगे इस चैप्टर के वक्त। मतलब इसके ऊपर एक कवच नहीं रहता, कवर पे कवर, कवर पे कवर, ऐसे कवर रहते हैं। लगभग 3 कवर रहते हैं इसके ऊपर, कितने? 3। उस कवर को एक्चुअली बोलते हैं अपन एपीमाइसियम, मायोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम। अब रहने दो वो चीज, जब पढ़ाऊंगा ना ये तब बात करूंगा उसकी। हाँ, लास्ट मसल, देख लो, ये कौन सी मसल है रे? स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल है ना। लास्ट मसल कार्डियक मसल, कौन सी मसल?
कहाँ रहती है? किडनी में रहती ना। वेरी गुड, मुझे लगा किडनी देख रहे तुम। कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात हो रही है सर। पहली चीज, कहाँ लोकेट है? हार्ट में लोकेट है। इसके बारे में वन बाय वन जानकारी लेंगे हम। ये सिलेंड्रिकल शेप में है। हाँ सर। ये अनब्रा ये ब्रांच में होती है। ये मसल ब्रांच में है बेटा, एक लौती मसल है ब्रांच में। ये एक लौती मसल है ब्रांच में, अब तक मसल अनब्रांच थी। ये यूनिक पॉइंट है इसका। अनब्रांच, सॉरी, ये ब्रांच में है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ऑब्वियसली ये हमारा नहीं सुनेगी, इनवॉलंटरी है। बैंड दिखते हैं। बैंड मतलब स्ट्रिएशन दिखते हैं। इसके जो स्ट्रिएशंस है बैंड, वो दिखाई देते हैं बेटा। कौन से बैंड थे? डार्क बैंड, लाइट बैंड। जेब्रा याद रखना अभी तक। एक होता है ना खारुताई। खारुताई, विच बैंड इज देयर? हाँ, खारुताई माहित आहे का तुम्हाला? स्क्वेरल। स्क्वेरल। हो गया लिखना? हाँ। लास्ट बार, तुम इसे इतना नाम लिख लो, बाद में इसका वर्क मैं बताऊंगा। इसका नाम लिखो, एक इंटर कैलेटेड डिस्क, इतना लिख लो सिर्फ। इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं। इंटर कैलेटेड डिस्क क्या है? इंटर कैलेटेड डिस्क। इंटर कैलेटेड डिस्क। समझा? अब ये क्या है, वो मेरी बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके ही वजह से मैसेज जल्दी पहुंचता है, इसके कारण इंटर कैरेट डिस्क की वजह से मैसेज जल्दी पहुंचता है। मतलब सर, मतलब समझाते बेटा, ध्यान दे इधर। तो ये है तुम्हारा कार्डियक मसल जो ब्रांच में है। ये कार्डियक मसल जो ब्रांच में है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल जो ब्रांच में है। और यहाँ पे रहता है तुम्हारा वो डिस्क। नाम क्या बेटा इसका? नाम क्या इसका? इंटर कैरेटेड डिस्क। ठीक है, यहाँ पर भी है वो डिस्क। इससे क्या होगा? तुम्हारे सेल बदल जाएंगे इससे। सेल का नेचर बदलेगा। सेल का नेचर बदलेगा। मतलब ये तुम्हारा पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, कितने सेल हो गए इस डिस्क की वजह से? अब इसका काम क्या है वो सुन। जैसे इमेजिन कर, यहाँ दो रूम है। क्या इमेजिन करना है? दो रूम, उधर एक इधर एक, बीच में दीवार है। अब उधर वाले बंदे को इधर बुलाना है, जैसे कि मैडम को अब मुझे आवाज देना पड़ता है। इमेजिन कर यहाँ पे एक ऐसा पतरा है, पतरा, बजने वाला पतरा, बराबर, बजने वाला पतरा। तो अगर उधर के लोग है, इधर बुलाना है, तो पतरे को बजाओ, समझ जाएंगे इधर जाना है। मतलब मैसेज क्या हो गया, जल्दी कन्वे हो गया। तुमने क्या बजाया? पतरा। हाँ समझ में आया, जाना है इधर। अब बुला रहा तो ऐसे जाना पड़ता है ना। अब पतरा बजा तो एकदम क्या गया, उधर मैसेज गया ना। पतरा बजा मतलब क्या गया? सेम कहानी है, सुन।
एक मैसेज आया है कार्डियक मसल के पास। ये कार्डियक मसल है, कोई मामूली मसल नहीं है। इसको जोर से काम करना पड़ता है, फास्ट काम करना पड़ता है। इसी की वजह से आपने हार्ट बीट्स है। कितना हार्ट बीट है 1 मिनट में? पर मिनट। इसके मेहरबानी से है, वो कार्डियक मसल के। हार्ट की जितने प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से है। तो कार्डियक मसल, हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी वजह से। तो मैसेज जल्दी कन्वे होना चाहिए। समझ में आया तुमको? हाँ, मैसेज जल्दी कन्वे होना चाहिए। ये एयरप्लेन ट्रैफिक जैसा है। एयरप्लेन ट्रैफिक, अपने शादी गाड़ी नहीं है ये। जैसे पता है सिग्नलिंग चलता है एयरप्लेन में, उसकी वजह से वो लैंडिंग करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, जो भी उनमें कम्युनिकेशन चलता है। तो बेटा फास्ट होना कम्युनिकेशन। तो मैसेज आया 1 के पास, ये 1 नंबर है। इसके पास कौन आया वैसा? मैसेज। मैसेज का मतलब है इम्पल्स। व्हाट इज मैसेज? तुरंत ये मैसेज जाएगा 2 के पास। किसकी बदौलत से? ये तुरंत इसको फॉरवर्ड करेगा सेकंड को। तो मैसेज पहले 1 के पास आया, तुरंत उसने फॉरवर्ड किया 2 को। 2 ने तुरंत फॉरवर्ड किसको किया? तुरंत किसको फॉरवर्ड किया? मतलब मैसेज जल्दी फॉरवर्ड हो रहा है। और वो फॉरवर्ड हो रहा है इसके मेहरबानी से। येलो कलर का कौन? इंटरकैरेटेड डिस्क। समझ में आया? एक तरह का जंक्शन है वो। कौन है एक तरह का? जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। समझा आपको? अगर आपको गांव में कोई खबर जल्दी पहुंचाना हो तो खबरी को खबर बता दो। जिसके पेट में खबर नहीं पचती उसको बता दो, जल्दी खबर पहुंच जाएगी गांव में। समझ लगा? मार्केटिंग जल्दी होती है उससे। बस उसी को बता दो तुम, पूरे गांव में पता चलेगी सेकंड के अंदर। क्योंकि वो क्या है? वो खबरी कौन है? इंटरकैलेटेड डिस्क है वो। ओके सर, बात समझ में आ गई? इसकी डायग्राम देख ले बेटा। ये शब्द टिक कर लेना एनसीईआरटी से। ऐसा होता है हमारा कार्डियक मसल, जो जो कैसे है? ब्रांच में है। क्या है? दिख रहा है ना बेटा? ब्रांच। ये जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इसी ब्लैक कलर के जंक्शन का नाम क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जंक्शन है वो। ये डायग्राम तुमको लेबलिंग के लिए आएगा। क्या के लिए आएगा? लेबलिंग के लिए। याद रखना इससे। ये बैंड कौन है? स्ट्रिएशंस। बाकी पता है सर इसमें न्यूक्लियस है। तो ये हुआ आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। और ये मसल कंटिन्यू काम करती है, कंटिन्यू ये बीटिंग करती है, कंटिन्यू ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाती है। अपना जन्म हुआ, पता है हार्ट कब बना अपना? पहले महीने में। बीटिंग कब शुरू होता है? फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड महीने के बीच में थोड़ा बहुत। ठीक है? हाँ, तब से इसका बीटिंग शुरू है। और इसको खतरा किससे है? इसको खतरा है कि इसके पास ऑक्सीजन जाना चाहिए। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए। इंसान के हार्ट को तुम यहां से बाहर निकाल के रखो तो भी ये धड़केगा। उसको सिर्फ O2 सप्लाई करो तुम। क्या सप्लाई करो? और खून, कोई न्यूट्रिशन। मतलब उसको 2 चीजें प्रोवाइड करो, और एक ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा? ग्लूकोज। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा वो। इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट अटैक, इन्फ्रेक्शन, जितनी भी समस्या है हार्ट की, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको O2 नहीं मिलता। O2 क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जितनी तुम्हारी आर्टरीज है ब्लॉक हो गई है। आर्टरी ब्लॉक क्यों हो गई है? तुमने बहुत ऑयली खाना खाया था। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इसके पास O2 कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल। मतलब आर्टरी कौन लेके जाएगी? आर्टरी। और वो क्या हो गई है? ब्लॉक। क्योंकि ब्लॉक हो गई। हाँ, ये प्रॉब्लम है इसकी। इसको O2 अगर बराबर मिला ना ऑन टाइम, कुछ नहीं होता इसका। मतलब ये काम करता रहेगा। ये प्रॉब्लम है इसकी। ऑक्सीजन। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका स्पीड बढ़ गया कॉन्ट्रैक्शन का, इसलिए। पता है हार्ट बीट बढ़ सकता है अपना। हाँ। कितने टिश्यू हो गए? मतलब एक ही टिश्यू हुआ। कितने प्रकार हो गए? रिवाइज करो जल्दी, जल्दी रिवाइज कर बेटा।